टूटू कार्टून्स। जंगल का राजा जाग चुका था। जंगल में हल्की धुंध फैली हुई है। सूरज की किरणें घने पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही हैं। कहीं दूर से पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। जंगल की शांति को अचानक एक गहरी गूंजती हुई दहाड़ तोड़ती है। एक अकेला शेर जिसे सबने छोड़ दिया था, लेकिन वो खुद को कभी हारा हुआ नहीं मानता था। कभी इस जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी अब अकेला था। उसके अपने ही झुंड ने उसे निकाल दिया था, पर जंगल अभी भी उसका था। शेर की नजर झाड़ियों में छिपे एक नीलगाय के झुंड पर है। 3 दिन से भूखा लेकिन कमजोर नहीं। आज उसे कुछ भी करके शिकार करना था। शेर अचानक झाड़ियों से बाहर निकलता है। गति, ताकत और धैर्य सब कुछ लगाया। लेकिन क्या अकेले शिकार करना इतना आसान था? नीलगायें भाग चुकी हैं। शेर थका हुआ है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। वह चट्टान के पास बैठ जाता है। गहरी और निराश भरी नजरें जंगल पर डालता है। भूख बढ़ रही थी, ताकत घट रही थी, पर हार मानना उसकी फितरत नहीं थी। रात हो चुकी है। चंद्रमा जंगल को हल्की सफेद रोशनी से नहला रहा है। दूर कहीं झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। आंखों की जोड़ी चमकती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई जोड़ी आंखें। जंगल में एक अकेला शेर और उसके आसपास दुश्मनों की परछाइयां। 4-5 लकड़बग्घे धीरे धीरे शेर के चारों ओर गोल घेरा बना रहे हैं। उनकी आंखों में भूख और लालच है। शेर गुर्राता है, लेकिन उसकी ताकत कम हो रही है। जिन्होंने कभी उसका बचा हुआ शिकार खाया था, आज वही उसे शिकार बनाना चाहते थे। शेर की आंखें गहरी और क्रोध से भरी हुई हैं। वह गहरी सांस लेता है और अपनी पूरी ताकत से दहाड़ता है। जंगल में उसकी दहाड़ गूंज उठती है। पक्षी उड़ जाते हैं और लकड़बग्घे कुछ सेकंड के लिए पीछे हट जाते हैं। एक अकेला शेर घायल हो सकता है, भूखा हो सकता है, लेकिन कमजोर कभी नहीं हो सकता। शेर अचानक छलांग लगाता है। उसके पंजे हवा में चमकते हैं और एक लकड़बग्घे के ऊपर गिरते हैं। बाकी लकड़बग्घे डरकर भागने लगते हैं। राजा अकेला हो सकता है, लेकिन जंगल पर राज करने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती। सुबह की पहली किरणें शेर के चेहरे पर पड़ रही हैं। उसकी आंखों में अब शांति और गर्व है। उसके पीछे लकड़बग्घों के पैरों के निशान दूर जाते दिख रहे हैं। अब वह अकेला था, लेकिन पराजित नहीं। जंगल अब भी उसका था। सुबह का समय जंगल हरा भरा है। सूरज की हल्की रोशनी नदी पर पड़ रही है। कुछ हिरण पानी पी रहे हैं। पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं। जहां एक भैंस नदी के पास घास चर रही है, दूसरी तरफ एक शेर चुपचाप बैठा है। दोनों की नजरें अचानक टकराती हैं। इस जंगल में हर जानवर एक दूसरे से डरता था, लेकिन यह कहानी कुछ अलग थी। यह कहानी थी एक शिकारी और एक शिकार की, जो दोस्त बन गए। शेर धीरे धीरे उठता है और भैंस की तरफ बढ़ता है। जंगल के जानवर छुपकर शेर और भैंस को साथ बैठा देखते हैं। बंदर एक डाल पर बैठा हैरानी से देख रहा है। हिरण फुसफुसा रहे हैं और लकड़बग्घे दूर से हंस रहे हैं। जंगल में यह खबर आग की तरह फैल गई। एक दिन शेर और भैंस जंगल में घूम रहे थे, तभी कुछ लकड़बग्घे उनके सामने आ गए। लकड़बग्घे हंसते हुए बोले, एक शिकारी और एक भैंस, ये तो जंगल का सबसे बड़ा मजाक है। लकड़बग्घे भैंस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। शेर अचानक दहाड़ता है और एक लकड़बग्घे को जमीन पर गिरा देता है। बाकी भाग जाते हैं। भैंस थोड़ा डरती है, लेकिन शेर उसकी तरफ देखता है और हल्के से सिर हिलाता है। शेर ने भैंस पर हमला नहीं किया, उसने उसे बचाया। अब यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह एक वादा था। दिन बीतते गए। शेर और भैंस हमेशा साथ दिखते। कभी वे नदी किनारे बैठते, कभी खेलते और कभी झाड़ियों में छुपकर बाकी जानवरों को चौंकाते। अब यह दोस्ती अजीब नहीं लगती थी। जंगल ने भी इसे कबूल कर लिया था। एक दिन शेर कई दिनों तक भूखा रहा। उसके अंदर शिकारी की भूख जागने लगी। क्या वाकई एक शिकारी अपनी फितरत भूल सकता है? क्या दोस्ती भूख से बड़ी होती है? शेर धीरे धीरे भैंस की तरफ बढ़ता है,
लेकिन जैसे ही भैंस उसकी तरफ देखती है, शेर की आंखों में कुछ बदल जाता है। वह गहरी सांस लेता है, पीछे हट जाता है और जंगल की तरफ देखता है। उस दिन शेर ने साबित किया कि दोस्ती खून से नहीं, भरोसे से बनती है। शेर और भैंस एक पहाड़ी पर खड़े हैं। नीचे पूरा जंगल दिख रहा है, सूरज ढल रहा है। जंगल अब पहले जैसा नहीं था। एक नई कहानी लिखी जा चुकी थी। जंगल का एक पुराना नियम टूट चुका था। अब शिकार और शिकारी भी दोस्त बन सकते थे, क्योंकि कुछ रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। सूरज डूब रहा है, जंगल में फिर से शांति छा रही है।